एक प्रेमी नामर्द था और उसकी प्रेमिका उससे संबंध बनाने के लिए बोल रही थी, तभी वह उसके साथ संबंध नहीं बना पाता है और फिर क्या होता है, फिर वह कर देता है प्रेमिका की हत्या। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बजरिया में आर्यदीप नाम का होटल है, जहां पर एक कमरे के अंदर एक औरत की मृत्यु हो जाती है और वह कमरा खून से लथपथ था। वहां का स्टाफ पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है और सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस के सामने बयां करता है। और वह स्टाफ कहता है कि कमरे के अंदर यह आई थी, इसके साथ एक लड़का भी था और फिर ये हमने दरवाज़ा जब खटखटाया तो इन्होंने कोई आवाज़ अंदर से नहीं दी और ना ही दरवाजे को खोला। और फिर जब हमने मास्टर की से दरवाजे को खोला तो अंदर यह मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। खून, जो फर्श था वह खून से लथपथ था। दोस्तों, पुलिस छानबीन में जुट जाती है। उस डेड बॉडी को उठाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और ना ही उसका कोई नंबर था। पुलिस हॉस्पिटल वालों से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगती है, आधार कार्ड मांगती है, तो हॉस्पिटल वाले उस लड़की का आधार कार्ड दे देते हैं और फिर पुलिस कहती है कि इसके साथ कौन आया था वह लड़का, उसका भी आधार कार्ड दो। लेकिन दोस्तों, जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल का वह अपना रजिस्टर दिखाता है, वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था और नीरज नाम उस लड़के का लिखा हुआ था। पुलिस उस नंबर के ऊपर, फ़ोन नंबर के ऊपर फ़ोन करती है, लेकिन वह गलत नंबर था। अब पुलिस को शक हो जाता है कि यह जो व्यक्ति इसके साथ आया था, हो सकता है यह कत्ल के बहाने से ही इसके साथ आया था। उसके बाद पुलिस उस लड़की का नाम होता है प्रियंका, जिसकी उम्र होती है 48 साल, यानी कि औरत होती है। और फिर उस औरत के घर पर पुलिस पहुंच जाती है। वहां जाकर उसके घर वालों को सारी घटना बताती है और पोस्टमार्टम करने के बाद उस डेड बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। और फिर क्या होता है, पुलिस प्रियंका के घर वालों से प्रियंका का फ़ोन नंबर लेती है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वह मरी हुई मिली थी वहाँ पर ना उसका फ़ोन नंबर था, ना ही कोई ऐसा क्लू था, ना ही पर्स था। तो घर वालों से पुलिस प्रियंका का फ़ोन नंबर लेती है और फिर उसको ट्रेस किया जाता है। फिर उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है कि लास्ट बार किसने इसके पास फ़ोन किया था। तो पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार प्रियंका के फ़ोन पर नौशाद की बात हुई थी। नौशाद, जिसकी उम्र 32 साल है, और उस समय नौशाद की फ़ोन की लोकेशन उसी कमरे में, होटल के कमरे में थी जिस समय उस लड़की प्रियंका का कत्ल हुआ था। अब दोस्तों, पुलिस नौशाद को उठा लेती है और नौशाद को उठाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो बहुत जल्दी बखान करने लगता है और कहने लगता है, हाँ, यह कांड मुझी से हुआ है। नौशाद बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर गाजियाबाद में किसी जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ था। मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाती है और मेरा भरण पोषण यहाँ से हो रहा था। तभी वह बताता है कि उसकी मुलाकात प्रियंका से होती है रेलवे स्टेशन पर, और उसकी मुलाकात जैसे प्रियंका से होती है तो दोनों की बातचीत बढ़ती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टी करने का प्लान करते हैं और फिर प्रियंका उससे कह देती है कि ठीक है, आ जाओ। फिर दोस्तों, दोनों लोग मिलकर के होटल में जाते हैं, वहाँ पर शराब की पार्टी की जाती है और फिर एक दूसरे के पास बैठे हुए एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ वो बढ़ा लेते हैं और वह संबंध बनाने की उससे कोशिश करने लगता है प्रियंका से। लेकिन दोस्तों, वह संबंध नहीं बना पाता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कुछ कमियां थी, शारीरिक कमजोरी, यानी कि वह नामर्द था। जैसे वह संबंध नहीं बना पाता है तो प्रियंका उसके ऊपर हंस देती है और कहती है, क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ बुलाने की जब तुम नपुंसक हो। बस दोस्तों, यही बात नौशाद को बुरी लग जाती है और फिर वह प्रियंका को धक्का मार देता है। प्रियंका सीधी दीवार में जाकर लगती है, उसके सर में खून निकल आता है और फिर वह ज़मीन पर गिर जाती है और थोड़ी देर में वह तड़प कर मर जाती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो नौशाद होता है वह घबरा जाता है, होटल के कमरे से बाहर निकलता है और होटल के मैनेजर को बताता है और सारे स्टाफ को बताता है कि भीतर वो जो लड़की मेरे साथ आई थी वह मर चुकी है, और फिर वहाँ से बता करके फरार हो जाता है। दोस्तों, पुलिस होटल के स्टाफ को और होटल के मैनेजर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि यह जो नंबर लिखा हुआ है डायरी में यह उस लड़के का है। दरअसल पुलिस ने नौशाद से पूछा था कि तुमने अपना आधार कार्ड, अपना नंबर वहाँ पर गलत क्यों दिया था। तो नौशाद बताता है कि मुझसे इन्होंने आधार कार्ड लिया ही नहीं था और ना ही मैंने वहाँ अपना कोई नंबर दिया, ना ही मैंने कोई नाम बताया था। इन्होंने कहा था कि एक ही आधार कार्ड से काम चल जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर नंबर नहीं दिया था। तो दोस्तों, पुलिस को पता चल जाता है कि होटल का जो स्टाफ है वह अब बचने की खातिर वहाँ पे उन्होंने गलत नंबर लिखा हुआ था,
जिससे कि पुलिस को गुमराह कर सके। और दोस्तों, गुमराह करने के जुर्म में पुलिस उस होटल के स्टाफ को और उसके मैनेजर को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और नौशाद को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है और फिर उनको जेल में भेज दिया जाता है। होटल वालों को भी अब नौशाद के साथ जेल में रहना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यह झूठ बोलने के ऊपर कि हमने दरवाज़ा खटखटाया, कोई अंदर से नहीं बोला, फिर हमने मास्टर की से दरवाज़ा खोला और फिर हमें पता चला। दरअसल असलियत में बात यह थी कि नौशाद ने कमरे से बाहर निकलकर सारी घटना उनको बता दी थी और तब वहाँ से फरार हुआ था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर किसकी गलती है? क्या नौशाद की गलती है या फिर प्रियंका की गलती है? प्रियंका को हंसना नहीं चाहिए था, या फिर नौशाद को आना ही नहीं चाहिए था जब वह नामर्द था, कमज़ोर था? तो किसकी गलती आपको लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर लोगों के साथ हो जाती हैं जिनको हम सोचते हैं और देखते हैं तो बड़ा अचंभा सा महसूस होता है कि आखिर ऐसा भी क्या समाज में होता है। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।